देश की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। टीएमसी में बड़ी फूट सामने आ रही है। लोकसभा सांसद काकोली घोष ने बगावत की। उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। काकोली घोष ने दावा किया कि उनके साथ 20 सांसद हैं। इन सभी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। उन्होंने एक पत्र सौंपा है। सांसदों ने सदन में अलग बैठने की मांग की। इस कदम से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली से कोलकाता तक हड़कंप मच गया है। काकोली घोष ने अपनी बात साफ रखी है। वे पश्चिम बंगाल का विकास चाहती हैं। इसके लिए वे केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगी। उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। काकोली घोष ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था खराब है। वहां कुशासन और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। वे इस बदहाली के खिलाफ लड़ रही हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र दे दिया है। अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें आश्वासन दिया वे समय मिलते ही सांसदों को चर्चा के लिए बुलाएंगे। ममता बनर्जी ने रीच आउट करने की कोशिश की, क्या आपसे बात करने की कोशिश? कोई नहीं किया, कोई भी उधर से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। मैंने जो जिला सभापति थी, ये चुनाव में इसका जब नतीजा मुझे पता चला कि वहाँ अच्छा नहीं हुआ, मैंने जिम्मेवारी खुद पर लिया कि शायद मैं सभापति के तौर पे काम नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद भी कोई हमसे मुलाकात भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, गाली ही दिया। मतलब उन्होंने किसी को भौंकने के लिए छोड़ दिया तो वो भौंकते रहे मेरे पीछे। मैं 67 अभी उम्र है, 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हूँ। ये हमारे देखने का भी दिन आएगा, मैंने सोचा नहीं कि किसी को बोल देगा कि उसको गाली दो, ये ठीक बात नहीं है। मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूँ और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब बामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ व्हिप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरे, आप जानते कि नहीं है मुझे पता नहीं, मेरे मामा जी, खुद का मामा, ये 5 दफे का सांसद थे, 5 या 7 दफे राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कम्युनिस्ट लीडर थे। और मेरे जेठ जी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ। और मैं जैसे कहा, ये लोग का बात को मुझे कुछ असर नहीं होता मुझ पर। सांसद काकोली घोष ने अपनी लाचारी भी जताई। उन्होंने कहा कि सभी 20 सांसद लोकसभा में काम नहीं कर पा रहे थे। पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन बंगाल में इन्हें लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें चुनकर भेजा, हमें मतदाताओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जनता के हक के लिए ये फैसला जरूरी था। साथ ही काकोली घोष ने डर और दबाव की बात को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें किसी से डर नहीं है। वे यहाँ बिल्कुल अकेली बैठी हैं। सभी 20 सांसदों ने बैठकर पत्र पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरा सिर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैंने बहुत सहन किया है। उन्होंने बताया कि वे 2011 में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं आई। वे 40 साल से राजनीति में संघर्ष कर रही हैं। ऐसे लोगों की बातों का उन पर कोई भी असर नहीं होता है। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिन सांसदों ने टीएमसी का टिकट दीदी के नाम पर और उनके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करके जीता, वे कुछ दिन पहले तक दीदी दीदी का नारा लगा रहे थे। अब अचानक एनडीए के साथ जुड़ने की बात कहना उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। कुणाल घोष ने कहा कि जनता ऐसे राजनीतिक चालों को पसंद नहीं करती और इसे उनके जनमत का अपमान मानती है। पश्चिम बंगाल में पहले ही करीब 58 विधायकों ने पार्टी से अलग होकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं अब दिल्ली में ममता बनर्जी की मौजूदगी के बीच टीएमसी सांसदों का एनडीए को समर्थन देने का ऐलान पार्टी पर दीदी की कमजोर होती पकड़ को दिखा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।